मॉर्निंग के 4 बज रहे हैं और यहाँ पर हमने नौमी वाले दिन क्या क्या तैयारियाँ कर लिया है। तो रात में हमने चना भी भिगो दिया था, काले चने, और थोड़ी सी भिगो दिया था चने की दाल। और पूजा की थाली हमारी तैयार हो गई है। तो पहले हम देते हैं सूर्य भगवान को जल। और अभी सूर्य भगवान बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं, ये टाइम 5:30 बज रहे हैं। तो हम तो सूर्य भगवान को जल देने के बाद तुलसी मैया की, भोले बाबा की पूजा पाठ सब कर लेते हैं। इसके बाद कलश की पूजा करते हैं और कलश की पूजा करने के बाद हम मंदिर जाएंगे। और यहाँ पर हमारी नंद रानी भी जग गई हैं, जल्दी आज हमने जगा दिया है। तो भगवान जी के पहले बर्तन भी साफ़ कर लेते हैं और भगवान जी के पास हम नहाने, जब 9 दिन ना, तो 9 दिन ऐसे वहाँ पर पोछा नहीं लगाते हैं, नहा कर के ही लगाते हैं। और भगवान जी के बर्तन भी साफ़ कर लिए। अब यहाँ पर हम माता रानी का कलश सजा करके रख देते हैं। इसके बाद आप लोगों से बातें करते, आप लोग भी माँ भगवती के दर्शन। कैसे हैं आप लोग? आप तो बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो सुबह के सब काम धाम होने के बाद माँ भगवती की पूजा पाठ भी हो गई। माँ भगवती का भोग भी रखा हुआ है, पर अभी भोग लगाया नहीं गया है, पहले होगा हवन। और हम जा रहे हैं अठवाई नहीं, अठवाई तो मतलब अष्टमी तो कल हो गई हमारे यहाँ ना। अष्टमी को पूड़ियाँ नहीं चढ़ती माँ भगवती में, आज नौमी को चढ़ती हैं। तो वही हमारी सासू माँ कहा करती थी, नौवाई पूड़ियाँ, यानी पूड़ी और हलवा बनाना है। और चना वना तो आप लोगों को दिखाई दिए, सब रात में भिगो दिए थे। अब भैरव बाबा का भोग लगेगा तो चने की दाल है, गुड़ है, और जो पूड़ियाँ बनाएंगे बतासा सब रख के भैरव बाबा का भोग लगेगा। तो माँ भगवती नहा धो करके सब संभल गई हैं। और आप लोग भी जवारों के दर्शन करिए। देखिए नौमी के बाद ना जवारे अपने आप ही नीचे होने लगते हैं, माँ भगवती की विदाई होने लगती है। वैसे तो माँ भगवती हमेशा हम लोगों के दिलों में रहती हैं, घरों में रहती हैं। और इतना अच्छा, मतलब यहाँ पर ना हमने गोबर से गूँथा था, तो गोबर से निकल आए हैं जवारे, गोबर को ऊपर कर दिए हैं और उभर करके बहुत मोटे मोटे नीचे से जवारे निकले हैं। पूरी तरह से नहीं दिखा सकते हैं और ना तो अभी कलश हिला सकते हैं, क्योंकि अभी होना है हवन, कन्या पूजन, कन्या खिलाना। और बताए ना आज के दिन ना बहुत ही भागा दौड़ी रहती है, कन्याएं घर में नहीं आ पाती हैं। तो हमने सोचा 1-2 कन्या जो आ जाएंगी तो उनके घर में पूजा पाठ कर लेंगे, और नहीं तो मंदिर जाएंगे 10:30-11 बजे तक, तो बहुत सी कन्या हमको मिल जाएंगी, तो वहीं पूजा कर देंगे और वहीं जो भी होगा खिला पिला देंगे। वैसे तो सोचे हैं कि छोला और पूरी बना लेंगे, कन्याओं के लिए छोला भिगो दिए हैं। और मीना भी अभी लगी हुई है पूजा पाठ में, नहा धो रही है, वो भी जल्दी आ जाएँ। तो पहले बनाते हैं माँ का पूजापा, यानी माँ के लिए भोग के लिए बनाते हैं जो बताएं, और इसके बाद फिर हवन की तैयारी करते हैं। तो लग जाते हैं जल्दी काम में, क्योंकि सुबह जितनी जल्दी ये सब हो जाएगा उतना ही अच्छा रहेगा। तो चलिए चलते हैं किचन में। यहाँ हमने आटा निकाल लिया और आटा ना साफ़ होना चाहिए। जैसे डेली जो आटे से हम टंकी से निकालते हैं उस आटे से समझ में नहीं आता, हम लोग जल्दीबाजी में कहीं जूठे हाथ तो नहीं पड़ जाते। वैसे हम लोग ध्यान देते हैं कि पूजा पाठ का अक्सर बनता रहता है, कुछ ना कुछ बनाते रहो, व्रत रहो। तो वैसे आटा साफ़ सुथरा होना चाहिए। अलग से जब भी आप नवरात्रों में कन्या खिलाते हो या अठवाई बनाते हो तो साफ़ आटा होना चाहिए, साफ़ घी होना चाहिए। और किचन तो हमने रात में ही पूरी तरह से यहाँ पर धुलाई कर लिया था, साफ़ सफाई कर लिया था। तो यहाँ पर हमने देसी घी डाल दिया। अब छोटी छोटी गोलियाँ काट लेते हैं, क्योंकि इस बार ना हमारी सासू माँ नहीं थी, वो गांव चली गई थी, तो कोई बताने वाला नहीं था। तो हम दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे से पूछ लिए थे कि कितना सासू माँ पूड़ियाँ बनाती थी, कैसे पूजा होती थी। तो वैसे अक्सर ना अब आदत सी पड़ गई है, सब देखते देखते बनाते बनाते, तो थोड़ा बहुत हम लोग भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी बहनों को बहुत अच्छा लगता है ना जब हम पूड़ियाँ ऐसे बेलते हैं हाथ में पकड़ पकड़ के। इसीलिए ना आप लोगों को जब भी हम पूड़ियाँ बनाते हैं तो बहुत नज़दीक से आप लोगों को दिखाते हैं, देख सकते हैं कि कैसे हम पूड़ियाँ बना रहे हैं। और बताए ना ये वीडियो तो कब की है, और आपकी दीदी की ना 2 दिन से तो हालत ही ख़राब थी। 2 दिन बाद दीदी आपकी उठी है, तो जितनी साड़ियाँ थीं 10-11 साड़ियाँ, सबको धुलना, प्रेस करना, यही सब हमारा पूरा दिन काम धाम सब ऐसे होता रहता है। ये मत सोचेगा कि हम वीडियो नहीं शूट करते होंगे तो कोई काम ही नहीं होगा। घर गृहस्थी के, हाउसवाइफ के कितने काम होते हैं वो तो आप लोग समझ सकते हो। 2 दिन अगर बिस्तर में पड़े रहे ना तो फिर भी ऐसे लगता है कि पूरा घर अपना मैसी मैसी दिखता है। कितनी जल्दी हम उठें और कितनी जल्दी अपने घर की धुलाई करें, कपड़ों की धुलाई करें। तो हमारे साथ तो कुछ और ही होता है। अगर हम 2 दिन भी भारी शरीर रहता है, काम नहीं कर पाते ना, तो उलझन सी मची रहती है और रात रात भर नींद नहीं आती है। और ये तो हमेशा का ऐसे होता है कि माँ भगवती की ऐसी कृपा होती है
कि 9 दिन पता नहीं चलता। तो यहाँ पर पूजा पाठ की थाली हमारी सज गई, अठवाई पूरी बन गई और हम दोनों लोग लग गए। अब यहाँ पर मीना निकालती जा रही हैं, हमने पूजा की थाली भी सजा लिया। इसके बाद जिस कढ़ाई में हम लोग पूरी बनाते हैं उसी कढ़ाई को ठंडा किया जाता है। तो यहाँ पर हमने रवा डाल करके आटा भून करके हलवा भी बन गया। अब हम दोनों लोग मंदिर आ गए हैं। पहले मंदिर में अठवाई चढ़ा देते हैं और इसके बाद यहाँ करते हैं तो नीम की पूजा हमारे यहाँ की जाती है। नीम में शीतला मैया के वास रहता है ना, तो यहाँ पर हम लोग नीम की भी पूजा कर लिए। अब हम लोग आ गए हैं घर। तो पहले हम लोगों ने सोचा कि पूजा पाठ की पूरी तैयारी तो हो ही गई थी, तो यहाँ पर हमको हवन की तैयारी करना था। तो छोटी सी प्यारी सी कन्या आ गई, जो हमारी देवरानी रीता रहती है ना, उन्हीं की लड़की आ गई। तो हमने सोचा पहले कन्या पूजन कर लेते हैं, इनको खिला पिला देते हैं। और उनको जल्दी भी थी, जाना भी था कहीं, उनके पापा जी आ गए थे उनको लेने के लिए। तो ये खिलाने पिलाने के बाद हम सब लोग बैठ गए हैं हवन के लिए। तो आज हमने सब बच्चों को भी बैठा लिया है। वैसे बच्चे बहुत मुश्किल से पकड़ में आते हैं, बट सिखाना चाहिए अपने बच्चों को। पूजा पाठ का ज्ञान तो देना ही चाहिए। पूजा पाठ के बाद कुछ बाथरूम में कपड़े पड़े हुए थे, तो ये भी सब का साफ़ कर लेते हैं। और अभी तक हमारे यहाँ कन्या नहीं आई हैं। मीना से बोले हैं कि छोला पूड़ी बना करके रखो, अगर आ रही हैं घर तब तो ठीक है, नहीं मंदिर लेकर के जाएंगे तो देखिएगा माँ भगवती की कृपा कैसे हुई है। अपने आप ही हमने कहा गेट आज लॉक ना करना, गेट खुला रहने देना, माँ भगवती अपने आप एंट्री करेंगी। तो ये होता है, अगर अपना मन खुश रहता है ना और अच्छे से पूजा पाठ करो तो वाकई ही माँ भगवती की कृपा हो जाती है। तो देखिए मीना ने छोला भी तैयार कर लिया था, हलवा भी तैयार था, पूड़ियाँ भी बन करके तैयार हो गई हैं और 10-12 कन्या अपने आप आ गई। तो कुछ कन्या माता इसीलिए हमने ना सुबह से कन्याओं के पीछे नहीं भागे। हमने कहा जब हर जगह से कन्या माता खा पी लेंगी ना तो माता रानी खुद अपने आप कन्या माताओं को भेज देंगी। वो आ गए, भैरव भी आ गए। आओ भैरव। इधर भी देखिए कितनी प्यारी प्यारी कन्या बैठी है। मीना इनके नहीं टीका लगाई हो? क्यों इनके नहीं टीका लगा है? अच्छा बालों से पूरा ढका हुआ है। और माता रानी बहुत खुश हैं, कैसे मुस्कुरा रहे हैं। क्यों मुस्कुरा रहे हो ना? और क्या क्या खाए हो, कहाँ कहाँ? अब यहाँ बड़े छोला खाओ, कड़ुआ कड़ुआ छोला। हलवा खाए हो? हलवा बहुत जगह खाए हो। छोला कितनी जगह खाए हो पहले बताओ? एक जगह। हाँ छोला खाए हो? छोला खाई नहीं खाए हो? अरे वाह, देखिए माता रानी कितना खुश हो रहे हैं, कह रहे हैं कड़ुआ कड़ुआ और अच्छा अच्छा टेस्टी टेस्टी छोला खाने जा रही हैं। अभी छोला नहीं खाए हो ना? अरे वाह क्यों माता रानी छोला नहीं खाए हो ना अभी? अरे वाह, तब तो छोला हमारा पसंद आएगा तुम लोगों को। माता अपने आप चल करके आएंगी जब खाली हो जाएंगी। कुछ ना कुछ बनाए रहो घर में, बस हो गया। ठीक है, अगर मम्मी होती तो लोगों का फलाहार थोड़ी थोड़ी हो गया है। क्या बनाई थी बिट्टू? बनाई थी दही की लस्सी। यहाँ पर मीना तलने जा रहे हैं आलू। तो आलू छिल गया है, ये देखिए। और यहाँ बर्तन भी साफ करके रख दी गए हैं। और सुबह से ना इतनी भाग दौड़ हो गई। क्या डाल करके कर रहे हो? अजवाइन और मिर्ची और करी पत्ता। ये देखिए अजवाइन और मिर्चा डाल दिया गया। अब इसमें डालेंगे करी पत्ता। करी पत्ता डाल करके अगर आलू तलो ना तो बहुत ही टेस्टी आलू रहता है। इसमें धनिया की पत्ती डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब इसमें डाल रहे हैं आलू, तलते तलते एकदम से रेड हो जाएगा। तो हम जा रहे हैं, थोड़ी बच्चों को देखते हैं। अरे बच्चों को देख आओ ना, तीनों लोग फोन में ही लगे हुए हैं। बस 2 मिनट में देख करके आ रहे हैं, नहीं 2-2.5 घंटे से गुम है। जब से कन्या खा पी रही ना तब से बच्चे गुम हैं। लक्ष्मी तुम्हारी कन्या कहाँ गई? सब लोग सबको गुफा के अंदर कर आएंगी नहीं? हाँ। लक्ष्मी ना सबको लिए टहल लिया और जल्दी आने वाला, जल्दी फटाफट खाते हैं। तो आज की पार्टी इनकी कैसी लगी? आइए गाइस, आइए और सब कुछ खाइए। सबको बुला रहे हैं।
तो सब काम धाम करते ना आज हम भूल गए थे कि अभी तक हमारे बाथरूम में कपड़े भी पड़े हुए हैं, ऊपर के बाथरूम में भी पड़े हुए हैं, बीच में भी पड़े हुए थे। तो सब कपड़े लेकर के अब डाल रहे हैं छत में। और तीनों भैरव लोगों से आप मिल लिए हैं ना, कैसे तीनों की पार्टी चल रही है, बहुत ही खुश हैं। तो ये कपड़े भी वैसे भी यही टाइम रहता है इस गर्मी में, तो ऐसे ही टाइम पे कपड़े डालना चाहिए, आराम से कपड़े सूख जाते हैं। अभी 5 बज रहे हैं। अभी भी देखिए यहाँ हवन में मतलब आग जल रही, हवन भी आराम से धीरे धीरे हो रहा है, माँ भगवती की कृपा है। तो यहाँ पर हम पोछा भी लगा लेते हैं, क्योंकि हवन करने के बाद ना झाड़ू कभी नहीं लगाना चाहिए। अगर आपका बहुत यहाँ पर मतलब ऐसे चिपक रहा है हवन पूजा करने के बाद, तो आप कपड़े से साफ कर लो। तो भगवान जी के कपड़े साफ करने के बाद आ गए हम लोग नीचे, और यहाँ पर भी पूरा सीधा पानी सब निकाल दिए और बन गया है यहाँ पर मतलब सबका आइटम बन गया, माँ भगवती की कृपा है। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा? हमारी बहनें ऐसे ही आप लोग स्नेह दीजिए, प्यार दीजिए, और आगे आप लोग से 9 बजे रात में, और कितने सारे आइटम इतनी जल्दी बना दिया मीना ने 15-20 मिनट के अंदर। और बताया आप लोगों से, हमने सोचा था कि सुबह हम लोग पारण करेंगे 5-6 बजे, क्योंकि हमने पूरा दिन किसी से पूछताछ नहीं किया। देवरानी का बॉम्बे से फ़ोन आया, बोली भाभी कब पारण कर रहे हो? हमने कहा दोपहर में 11:30 बजे से थे। और हमने जब वीडियो भी डाला उसमें भी हमने बोल दिया कि रात में पारण हम लोग नहीं करेंगे, सुबह करेंगे। बट क्या हुआ कि अतर्रा से भाभी का फ़ोन आया, हमारी तीसरे नंबर वाली भाभी का। तो उन्होंने बताया कि 11 बजे से क्या लग रही, 10वीं लग रही ना, तो 10वीं में पारण नहीं किया जाता, इससे पहले ही पारण कर लो। तो हमने सोचा भाभी, हमने तो सोचा 4 बजे 5 बजे करेंगे, लेकिन जब उन्होंने बता दिया तो इतनी जल्दी माता रानी की आरती पूजा करने के बाद मीना ने बना दिया तुरंत। और देख सकते हैं पूरा यहाँ बफर लगा हुआ है पूरे रूम में, अभी आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो ये देखिए पूरा किचन का खाना यहाँ रूम में आ गया है। माता रानी को भोग भी लग रहा है। अमीना कह रही आप तो हमेशा 10वीं में करती हैं। हमने कहा ऐसा कुछ नहीं है, 10वीं जब नहीं सुबह रहती है तब करते हैं, जब 10वीं लग रही है आज रात में 11 बजे से। और गुरु माता का किसी का फ़ोन नहीं उठ रहा है, वो लोग बहुत पूजा पाठ में कहीं बिजी होंगे हमारे गुरुजी, इसलिए। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा? वैसे सुबह से लेकर शाम हो गई, और मतलब हमने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी हम लोगों को माता रानी प्रसन्न हो जाएंगे, पारण करना पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं है, माता रानी खुश है तो हम भी खुश हैं। और आप लोग भी आ जाइए तो सब लोग बैठ करके करते हैं पारण। और यहाँ बहुत से आइटम बन गए हैं। ये देखिए कान्हा को नमक कम लग रहा है तो कान्हा नमक डाल रहे हैं। कान्हा क्या बोल रहे हैं कि पूरे 9 दिन के व्रत में ना आयरन की कमी हो गई, क्यों नमक नहीं खाते हो इसलिए। तो आज से नमक की शुरुआत हो गई। आज से हम लोग ना खूब नमक खाएंगे, पानी पिएंगे। वैसे होता है नमक में हम लोगों को परेशानी नहीं होती पूरा 9 दिन, जैसे नमक नहीं लेते हैं, बट हम लोग ना पानी नहीं पी पाते हैं। नमक अगर ना खाओ तो पानी भी नहीं पी पाओगे। तो आप लोगों को भी सबको बुला रहे हैं, चलिए करते हैं पारण। माता रानी का लग गया है भोग। और आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। इस ब्लॉग का एंड भी करते हैं। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता दी गाइस।